जय माता दी। अभी जिस भी स्थिति में आप महसूस कर रहे हैं उसके लिए हम 5 मैसेज लेंगे परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन गाइडेंस में, और वो डिटेल करेंगे, ठीक है। और आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आप जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। पुष्प है, आप प्रणाम कर सकते हैं। कल मैं मंदिर गई थी, सेकंड चैनल में भी आपने देखा होगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको फील हो रहा होगा नेगेटिविटी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बाबा जी के शरण से आया हुआ पुष्प है ये, है ना। और तो आप सबको पता है सब कुछ। बाकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी को अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रही है ना अभी। तो आप एक गहरी सांस लीजिए, और इस चैनल पर एक म्यूज़िक मेडिटेशन है, उसको आप लगाकर सुन लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन है उन तक पहुंचाना है, और वो पहुंच गए हैं। आपको काफ़ी पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही आपकी लाइफ में कितना भी, आपकी एनर्जी में कितना भी डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, उतना ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। खास तौर पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा चीज़ लग रहा है कि आप कुछ वेट कर रहे हैं कि आपको कोई कार्य प्राप्त हो, या किसी भी प्रकार का आपका धन ब्लॉकेज है वो हील हो, तो आप थोड़ा सा लाल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये कलर थेरेपी के अनुसार रेड कलर का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको मूलाधार चक्र में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। बाकी तो देखिए रेकी हीलिंग में ही आपको पूरा डिटेल, और कभी भी चक्रा की जो हीलिंग है ना, वो मेंटोर के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो रेकी हीलिंग सीख कर ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए आप प्रणाम कर लीजिए। पहला कार्ड हम ओपन कर रहे हैं। देखिए मनी ही लग रहा था, है ना। सेकंड, थोड़ा सा मनी की वजह से परेशान हैं आप, फाइनेंस की वजह से, किसी के ईगो की वजह से, ठीक है। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का इंतजार करें, किसी प्रोजेक्ट का इंतजार करें। तो मुझे ज़्यादातर ना यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ वालों के लिए ज़्यादा लग रहा है, और पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि किसी के ईगो की वजह से आप परेशान हैं। किसी से आपका थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल नहीं मिलना, उस तरीके से, मतलब बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना, ये चीज़ें आपके साथ लगभग कुछ मंथ से हो रही है। तो आप उसकी वजह से भी परेशान हैं। खास तौर पर मैरिड लाइफ में ये लग रहा है, या आप मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप जिनसे मैरिज करना चाहते हैं उनके, तो आपकी मैरिज में थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। आपने प्रार्थना किया है, ऐसा लग रहा है कि 4 वीक पहले जब आप काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा रात के समय में आपको ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे, कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और आप स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, और उसके द्वारा भी आपके लिए एक डोर ओपन होगा। दूसरी बात, किसी न किसी के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा आ रहा है आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल से, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। फिर 4 ऑफ सोर्स से, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रार्थना कि आपके लिए काफ़ी सारी गॉसिप, आपको ये लगता है कि एक तो आप ऐसे ही परेशान है, ऊपर से लोग भी आपके बारे में गॉसिप करें, तो लोगों की बातों को सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि लोग जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो भी भूल जाएंगे उन सारी चीज़ों को, तो इसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको यहाँ पर लग रहा है, मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, माँ गायत्री माता जी के मंत्र आप सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं यहाँ पर, जिनके लिए भी ये एनर्जी आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आपको ये चिंता हो रहा है कि अगर इस तरीके से खर्चा होगा और अर्निंग नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके लिए इसका प्रश्न का उत्तर मार्गदर्शन के द्वारा आएगा। आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, या आपने लिया है, ठीक है। 2 मंथ पहले या तो आपने लिया है, 2 मंथ के अंदर आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन 2 मंथ के अंदर आपका ये इंतज़ार है समाप्त होगा।
कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप अपने मैरिज के लिए सोच रहे हैं कि अगर जो मैरिड है वो अपने मैरिड लाइफ के लिए सोच रहे हैं और जो अनमैरिड है वो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो 4 मंथ अभी लगेगा आपको सोचने में ही। आपके लिए कुछ योजनाएं बन रही है जो कि 4 मंथ तो कम से कम लगेगा। यहाँ पर एनर्जी कार्ड से हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि डिटेल कुछ स्टकनेस तो है, जैसे कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है 23 बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके एंजल्स की कृपा है। आप काफ़ी बैलेंस होने वाले हैं। आपके एंजल्स से बता रहे हैं कि आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं एंजल्स, और आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ में जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है किसी न किसी का ये जो पड़ाव है वो चल रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके अंदर का जो डर है, जो पास्ट लाइफ का डर है, जो इस लाइफ का डर है, या किसी को खोने का डर है, इनडिसाइड, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग का कुछ डर है, तो इस तरीके का डर है जो कि उभर कर बाहर आ रहा है। 8 तारीख के बाद आपको इसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। माता जी के श्री दुर्गा माता जी के सप्तशती का पाठ आपको करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपके लाइफ में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न हट जाएगा, जो ओवर थिंकिंग है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आएगा। और जो भी ईगोइस्टिक पर्सन है उनके लिए सिर्फ प्रेयर सेंड कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए प्रेयर सेंड कीजिए कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए। अगर वो आपके सोल फैमिली मेम्बर है तो कार्मिक है तो कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अपनी एनर्जी जब बैलेंस कर लेंगे, या आपने रेकी हीलिंग सीखा है, या रेकी हीलिंग सीख कर अगर आप उनको हीलिंग पॉजिटिव वे में सेंड करते हैं, आपके अगर सोलमेट है, सोल फैमिली मेम्बर है, तो उनको भी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर फील होगा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है आपने पूरी तरीके से मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। इसी वजह से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो रहा है। दृढ़ बनने के लिए कहा जा रहा है। अब जब भी हो सकता है कि आपके पास जब मनी आता है ना, तब आप उसे इस तरीके से बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। दूसरा, अगर कोई आपसे मांगते हैं, जैसे कि कोई उधार मांग रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे देते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि दृढ़ बनिए। जो आपको इनर वॉइस आ रहा है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। ये मेरे हैं, ये मेरे दोस्त, देखिए वहीं तक के रखिए। कभी कभी ये होता है ना कि अगर आपके पास है तब तो आप दीजिए, लेकिन आपके पास खुद ही नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। ये कहा जा रहा है, हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। कोई स्पिरिचुअल वर्क में कोई अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनको ज्ञान अर्जन करवा दीजिए, है ना। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, आपके मैरिड लाइफ में भी आ रहा है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर कहा जरूर जा रहा है कि आपको मनी को थोड़ा सेव करके भी रखना चाहिए यहाँ पर, जो कि शायद आपने पास्ट में नहीं किया था, या आपने किया था लेकिन वो हो नहीं पाया मूलाधार चक्र की वजह से। तो आपका हार्ट चक्र, मूलाधार चक्र यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। तो आपको हीलिंग की आवश्यकता तो यहाँ पर है। आपका 4 चक्र मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा आपका मूलाधार चक्र, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे, और थर्ड आई चक्र, जिसकी वजह से आप, क्योंकि बैलेंस ही अगर नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार चक्र, अगर नींव में ही अगर डिसबैलेंस है तो पूरे चक्र तो आपके वैसे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। और हार्ट चक्र में अगर पास्ट की कोई मेमोरी आप लेकर रखे हैं तो उसे आपको पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे वो आपके अपनों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, चाहे आपके लिए हुई हो, उसे पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। दृढ़ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। माता जी की कृपा आपके ऊपर है। नवरात्र के समय में आपको किसी फीमेल पर्सनालिटी से मार्गदर्शन मिल सकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।